मैं 24 वर्ष की युवा छत्तीसगढ़ महतारी हूँ। मुझे पाने के लिए मेरे सपूतों ने 42 साल की तपस्या की। उनकी अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर भारत माता भी मेरी उत्पत्ति के लिए तैयार हो गई। मेरा प्रकाट्य इतना सरल नहीं था। मेरे अस्तित्व की कामना 106 वर्ष पूर्व की गई थी। पहली बार 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने मेरा उल्लेख किया। इस वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा माना जाता है। इसके 6 साल बाद 1924 में रायपुर जिला परिषद ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की और 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने खुले मन से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया था। ये राज्य के निर्माण के लिए पहला संगठन था। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने पृथक राज्य की मांग की गई। 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग उठाई थी। चंदूलाल चंद्राकर ने फोरम का नेतृत्व किया और कई क्षेत्रीय आंदोलन किए। इन आंदोलनों में बीजेपी और कांग्रेस भी शामिल थी। 82 साल के संघर्ष के बाद मेरे उदय के लिए भारतीय संविधान में 84वां संशोधन किया गया। भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया और 1 नवंबर 2000 में मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्ष बाद पृथक होकर नवजात कन्या के रूप में मैं अस्तित्व में आई। मेरे सपूतों ने बड़े ही लाड प्यार से मुझे रखा। मेरी गोद में आने वालों के लिए मैं प्रगति की संभावना हूँ। मेरा विस्तार 1,35,194 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। मेरे दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, पश्चिम में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, पूर्व में ओडिशा और उत्तर में झारखंड और उत्तर प्रदेश है। इस दायरे में इस समय मेरे करीब 3 करोड़ सपूत मिलजुल कर रहते हैं और छत्तीसगढ़ी में वार्ता करते हैं। मेरा हृदय स्थल रायपुर है। मेरे हृदय में व्यापार, अर्थव्यवस्था और प्रशासन की धड़कन है। मेरे गर्भ से विद्युत और स्टील के उत्पादन होने से मैं देश का महत्वपूर्ण केंद्र हूँ। मेरी ख्याति धान का कटोरा के रूप में भी है। मेरे वनाच्छादित शरीर में मेरी शान वन भैंसा है तो वृक्षों में साल मेरी शान है। वन और वृक्षों के बीच चहकने वाली पहाड़ी मैना की मधुर संगीत ही मेरी आवाज है। इसके बावजूद मेरे पैर नक्सलवाद की गोलियों से छलनी हैं। सुरक्षा बलों के जवान इन जख्मों पर मरहम तो लगाते रहते हैं, पर मेरा असली दुख दर्द मेरे आंचल पर निर्दोष आदिवासियों की रक्त का दाग है। मेरे वर्तमान स्वरूप को 1992 में पहली बार आकार दिया गया था। मेरी पहली तस्वीर ललित मिश्रा ने बनाई थी। तब वे राज्य निर्माण के लिए बतौर छात्र नेता आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने आजाद छत्तीसगढ़ फौज का भी गठन किया था और इस तस्वीर के साथ छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर जब वे लोगों के बीच पहुंचे तो महसूस किया कि जनता के बीच मुझे जीवंत ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत है ताकि लोगों का इस आंदोलन से भावनात्मक लगाव हो। यहीं से पहली बार उनको छत्तीसगढ़ महतारी की पेंटिंग बनाने का ख्याल आया। रायपुर में वे गोल बाजार से माता लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की तस्वीर लेकर आए। फिर इन्हीं तीनों को देखकर उन्होंने 5 दिन में ऑयल पेंट पर छत्तीसगढ़ महतारी की पहली तस्वीर को उकेरा। इस तरह मेरी वर्तमान तस्वीर राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान सामने आई थी। इस तस्वीर में मेरे हाथों में धान और हंसिया के अलावा नांगर और त्रिशूल भी नजर आते हैं। इसके जरिए कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ के साथ यहाँ माता के प्रति लोगों की अनन्य भक्ति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। आंदोलनकारियों ने 4 भुजाओं वाली इसी महतारी के माथे पर रक्त तिलक लगाकर अलग राज्य बनाने की सौगंध खाई थी। खून का वो टीका आज भी मेरे माथे पर शोभायमान है। अभी सरकारी दफ्तरों से लेकर तमाम बड़े कार्यक्रमों में इसी तस्वीर का उपयोग होता है। उसमें 30 साल पुरानी उसी पेंटिंग का पुट नजर आता है। 1996 में 27 दिसंबर को बिलासपुर के नेहरू चौक में राज्य निर्माण आंदोलनकारियों का बड़ा जलसा हुआ।
तब मंच पर रखने के लिए मेरी इसी तस्वीर को रायपुर से बिलासपुर ले जाया गया था। इसी दौरान आंदोलनकारियों ने छत्तीसगढ़ मेरे माथे पर अपने रक्त का तिलक लगाकर कसम खाई थी कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाकर ही दम लेंगे। इन आंदोलनकारियों का संकल्प अंततः 1 नवंबर 2000 को पूरा हुआ और आज मैं 24 वर्ष की युवा छत्तीसगढ़ महतारी हूँ। मुझ में वनों की सघनता, सदा निरा जीवनदायी नदियाँ, प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता और खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। मेरे आंचल ने अर्धनगरीय सभ्यता लिए आदिवासियों में अनोखी रीति नीति को संजोए हुए राष्ट्रीय एकता की धुरी को थामे हूँ। मैं शांति का टापू कही जाती हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि मुझ में नक्सलवाद का घुन लग गया। सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे बस्तर में कुछ असामाजिक तत्वों ने भोपालपट्टनम क्षेत्र से 1960 के दशक में प्रवेश किया। इससे पहले आंध्र प्रदेश में 1948 में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां दूसरे रूपों में जारी थी। तब इसे नक्सलवाद नहीं माना जाता था। 1967 से 1968 में इन असामाजिक तत्वों की कार्य गतिविधियों को मुझ में भी नक्सलवाद के रूप में नामजद किया गया था। उसी समय वनाच्छादित बस्तर के भूतपूर्व राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव अविभाजित मध्य प्रदेश में जगदलपुर से विधायक भी थे। वे आदिवासियों के हितों को लेकर मुखर भी थे। उनका मानना था कि जिले के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय आदिवासियों का हक है। आदिवासियों के इन्हीं हितों के लिए द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए थे। सरकार के साथ अपनी लड़ाई के दौरान ही 25 मार्च 1966 की रात उनके महल पर पुलिस फायरिंग की गई। राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुलिस फायरिंग का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही उनके 7 समर्थकों के भी मृतदेह मिले थे। राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव का समाज आज भी उनको भगवान मानता है। उसे ये विश्वास भी है कि यदि 1966 में उनकी हत्या ना हुई होती तो बस्तर की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक विकास और राजनीतिक इतिहास कुछ और ही होता। बस्तर नक्सली आंदोलन का शिकार ना होता और ना ही जिले के प्राकृतिक संसाधनों का निर्दयता के साथ दोहन होता। मुझे इस बात का संतोष है कि पहली बार हमारे पहरेदार फ्रंट फुट पर है और मेरे निर्दोष सपूतों की गला रेत कर हत्या करने वाले नक्सली अपनी मान में छुपकर जीवन की भीख मांग रहे हैं। मेरे गर्भ में विलक्षण प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। मुझ में चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा, फॉस्फेट, मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक और टीन के भंडार हैं। मेरी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और उद्योग पर आधारित है। मेरे पास ऊर्जा और इस्पात दोनों हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र देश के बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है जो मेरी ही गोद में है। एनटीपीसी का कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट जमनीपाली क्षेत्र में है। ये गेवरा और कुसमुंडा खदानों से कोयला प्राप्त करता है। इसके बिजली संयंत्र के लिए पानी का स्रोत हसदेव नदी है। कोरबा थर्मल पावर स्टेशन का स्वामित्व और संचालन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जाता है। मेरी धरा ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की नवीन स्रोतों के उपयोग की दिशा में भी कार्य जारी है। मैं देश का हृदय हूँ। मुझ में जैव विविधता और समृद्ध नैसर्गिकता है। मेरा बस्तर अपनी अद्वितीय परिस्थिति और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी क्षेत्र, भारत के नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात है। मुझ में अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बीजापुर में है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोरिया में है और रामगढ़ की पहाड़ियाँ सरगुजा में काफी सुंदर लगती है। वहीं रक्सगंडा जलप्रपात जो कि सूरजपुर में है, अमृतधारा जलप्रपात कोरिया में, रानीदह, सामरीपाट बलरामपुर में मौजूद है। मैनपाट सरगुजा में, केशकाल घाटी, कोंडागांव, कुटुमसर गुफाएं बस्तर में है। जैसे अनेकों स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके बावजूद 24 साल पहले तक मेरा दोहन तो होता रहा, मगर मेरे आंचल में
विकास नहीं पहुंचा। संपन्न धरा के वासी मेरे सपूत विपन्न रह गए। मेरे प्रादुर्भाव के बाद अजीत जोगी की सरकार 3 वर्षों तक विकास की मजबूत नींव खड़ी करती रही। इस सिलसिले को डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 1.5 दशक तक बनाए रखा और विकास की मजबूत इमारत खड़ी कर दी। देश और देशवासियों को मुझ में संभावनाएं दिखने लगी। विगत वर्षों में मेरी धरा पर आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदला है। भारत माता के इतिहास में 2 क्षेत्र ऐसे थे जिनका नाम विशेष कारणों से बदला गया। एक मगध जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया और दूसरा दक्षिण कौशल जो छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। दोनों ही क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से ही गौरवान्वित करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। मेरी धरा पर मौजूद प्राचीन मंदिर और उनके भग्नावशेष इंगित करते हैं कि मुझ में वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध के साथ आर्य तथा अनार्य संस्कृतियों का विभिन्न कालों में प्रभाव रहा है। मैं प्राचीन काल के दक्षिण कौशल का हिस्सा रही और इससे मेरा इतिहास पौराणिक काल तक पीछे चला जाता है। पौराणिक काल का कौशल प्रदेश कालांतर में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल नाम से 2 भागों में विभक्त हो गया था। इसी का दक्षिण कौशल वर्तमान मेरा स्वरूप है। मेरे आंचल को चित्रोत्पला की अविरल धारा पखारती है। चित्रोत्पला ही आज महानदी है। मत्स्य पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व और ब्रह्म पुराण के वर्णन में मेरा उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में भी मेरे बीहड़ वनों और महानदी का स्पष्ट विवरण है। मेरी ही धरा पर मौजूद सिहावा पर्वत के आश्रम में निवासरत रहे श्रृंगी ऋषि ने ही अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया था, जिससे तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ। राम के काल में मेरे ही वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनाकर निवास करते थे और अपने वनवास की अवधि में राम यहाँ आए थे। मेरे गर्भ में अगर विलक्षण प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है तो इतिहास के गर्भ में दिलचस्प जानकारियों का भंडार भी है। मेरी धरा पर छत्तीसगढ़ों के होने के कारण ही मेरा नाम छत्तीसगढ़ महतारी पड़ा। 1973 में रायपुर जिले के गजेटियर 18 किले शिवनाथ नदी के दक्षिण और 18 किले शिवनाथ नदी के उत्तर में थे। मेरी धरा पर कई वर्षों तक चेदिश राजाओं के आधिपत्य रहा। इस कारण मुझे उस दौरान चेदिशगढ़ के नाम से भी पुकारा गया। बाद में उच्चारण में कठिनाइयों के कारण चेदिशगढ़ शब्द अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। इसके बाद पुरातन काल में दक्षिण कौशल, महाकांतार, दंडकारण्य आदि नामों से अभिहित क्षेत्रों से जुड़ा रहा। मुझ पर देशज, राजर्षि तुल्य, शरपुरीय, पांडु वंश, नल एवं छिंदक नागवंश, फणी नागवंश, सोमवंश तथा कलचुरी वंश के राजाओं के शासन का पुरातात्विक साक्ष्यों में उल्लेख है। साथ ही मराठा स्थानीय रियासतों का शासन और कई जमींदारियां भी रही हैं। भारत माता की तरह मैं भी अंग्रेजों के नियंत्रण में रही। स्वतंत्रता आंदोलनों में भी मेरे वीर सपूतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1857 की क्रांति में भी मेरे सपूतों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मेरी वनाच्छादित धरा इतिहास की तरह ही सांस्कृतिक रूप से भी काफी समृद्ध है। मेरे यहाँ विभिन्न लोक नृत्य जैसे पंथी, सुआ, राउत नाच आदि प्रचलित हैं। साथ ही आदिवासी समुदायों के बीच कर्मा, गौर, सरहुल आदि लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध हैं। मैं छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध हूँ। मेरी धरा पर प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में भोरमदेव, सिरपुर, राजिम, बारसूर, माता कौशल्या धाम चंदखुरी, रतनपुर, तीर्थगढ़ और चित्रकूट जलप्रपात शामिल हैं। मेरे गौरवशाली अतीत के परिचायक कुलेश्वर और राजीव लोचन मंदिर राजिम, शिव मंदिर चंदखुरी, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी, आनंद प्रभु कुटीर विहार और स्वास्तिक विहार सिरपुर, जगन्नाथ मंदिर खल्लारी, भोरमदेव मंदिर कवर्धा, बत्तीसा मंदिर बारसूर और महामाया मंदिर रतनपुर, दीपाडीह सहित
पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित हैं। मेरे विकास के साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया। मेरा प्रादुर्भाव मध्य प्रदेश के 30% हिस्से को बांटकर किया गया था। मेरा प्रादुर्भाव के समय 16 जिले थे। इसके बाद समय समय पर जरूरत के मुताबिक शासन ने 17 नए जिलों का गठन किया। हालांकि रायपुर और बिलासपुर जिले 1861 में ही अस्तित्व में आए थे। मेरी धरा पर प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिलों को 5 संभागों यानी बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में बांटा गया। मैं प्रगति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हूँ। आज मुझ में यातायात की सुविधा के लिए सड़क, रेल मार्ग और वायु मार्ग उपलब्ध है। मेरी राजधानी रायपुर देश के प्रमुख शहरों से वायु और रेल मार्ग के जरिए जुड़ी हुई है। सभी प्रमुख शहर रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। बिलासपुर में देश का 16वां रेलवे जोन है। यहाँ के प्रमुख शहर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव आदि रेल मार्ग से देश के प्रमुख शहरों के साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से देश के महत्वपूर्ण शहरों के लिए नियमित विमान सेवा भी उपलब्ध रहती है। जगदलपुर और बिलासपुर से भी हवाई सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। मेरी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और उद्योग पर आधारित है। गत वर्षों में मेरी धरा पर आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदला है। मेरे पास उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जिनमें हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, सीपेट रायपुर सहित अनेकों संस्थाएं विद्यार्थियों को रुचि के अनुरूप करियर निर्माण के लिए अवसर उपलब्ध करा रही हैं।